देखिए, कल हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात किया था। कल मतलब पिछले वीडियो में, तो उसमें बहुत सारे पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के बताए थे, जिसमें से एलिमेंट्री कैनाल का एक लार्जेस्ट पार्ट, मतलब सबसे वाइडेस्ट पार्ट था स्टमक। स्टमक के कुछ पार्ट होते हैं, क्लास 10th के बच्चों के लिए जानना थोड़ा ज़रूरी है कि स्टमक के कौन कौन से पार्ट हैं। तो ये हमने पहले से बना लिया है ताकि समय कम लगे, वीडियो बहुत लंबा ना जाए। तो देखिए, इसमें स्टमक में वैसे तो हाई स्कूल में 3 पार्ट बताए जाते हैं, लेकिन अगर सीरियसली देखा जाए, आगे अभी हमें पढ़ाई करनी है, तो कुल टोटल इसके 4 पार्ट होते हैं। जैसे ओसोफेगस, ये जो है ओसोफेगस एक कंडक्टिंग पाइप की तरह काम करता था, उसमें कोई एंजाइम नहीं सेक्रेट होता था। तो ओसोफेगस आता है यहाँ पर कार्डियक रीजन में। स्टमक का एक पार्ट होता है कार्डियक पार्ट। जैसे स्टमक में पहला जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है यहाँ, ये इतना जो पार्ट है इसको फंडस कहते हैं। फंडस देखिए लिखा हुआ, फंडस कहते हैं। और इसके नीचे जो होता है, ये जहाँ से ओसोफेगस की ओपनिंग होती है, ये ओसोफेगस की ओपनिंग है, तो फंडस से लेकर के इतना पोर्शन, ये इसको कहते हैं कार्डियक। ये कार्डियक पार्ट होता है स्टमक का। फंडस ऊपर है, कार्डियक पार्ट ये है, और बीच का जितना पार्ट होता है बहुत थोड़ा बड़ा पार्ट होता है, उसे बॉडी कहते हैं। और उसका निचला पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट होता है। पाइलोरिक पार्ट ड्यूडेनम में आके ओपन हो जाता है। देखिए, स्टमक में हमारे पास कुछ ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिनके अंदर सेल्स होते हैं। वो सेल्स गैस्ट्रिक सेल्स, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ सेल्स होते हैं, वो कुछ सेक्रीशन करते हैं। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन कौन सा सेक्रीशन करते हैं, कौन कौन से सेल्स हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा 10th में है नहीं, लेकिन हम थोड़ा बहुत आपको बताते हैं। और स्टमक में जो फूड आता है, माउथ में बोलस होता है। तो जब माउथ में बोलस होता है, तो स्टमक में आने के बाद वो कुछ जूस से मिल करके, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वो काइम में बदल जाता है। तो देखिए, स्टमक के बाद ये जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है। ड्यूडेनम यहाँ पर हमने लिखा है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, स्टमक जा करके डायरेक्टली ड्यूडेनम में खुलता है। यहाँ पर इंस्फिक्टर में पाया जाता है, इंस्फिक्टर पाया जाता है, एक इंस्फिक्टर यहाँ पाया जाता है, यहाँ पर, और एक यहाँ पर पाया जाता है। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, जैसे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ ड्यूडेनम वाले जो पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके ड्यूडेनम वाले पार्ट में मैक्सिमम डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में। अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन क्यों होता है। देखिए, लिख दिया हमने, ड्यूडेनम रीजन में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज़्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम में पाया जाता है। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम आता है। जेजुनम वाले पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए DJI, ये आप कोड भी याद रख सकते हैं, ये इसी ऑर्डर में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है, जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। इंटेस्टाइन का वो पार्ट जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, उसको हम कहते हैं जेजुनम कहते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने का रीज़न है, इसमें सबसे ज़्यादा विलाई पाया जाता है। विलाई क्या होता है? एक फोल्ड होता है इनर लेयर का, एपिथेलियम का एक फोल्ड होता है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और वो इस तरह से दिखता है। ये देखिए, ये है विलाई। एक्चुअली यहाँ पर ये इंटेस्टाइन का, हमने इंटेस्टाइन का एक पार्ट दिखाया है। इंटेस्टाइन में इस तरह के फोल्डिंग पाई जाती है एपिथेलियम की। अंदर उसके गट में, ये गट रीजन होता है, तो एक इस तरह से फोल्डिंग पाई जाती है। कुछ फोल्डिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे ये, फिर ऐसे ऐसे, फिर ये।
तो ये छोटी फोल्डिंग होती है इसको हम ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन। और ये फोल्डिंग जब बड़ी हो जाती है तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हम विलाई भी कहते हैं। 11th में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्लास 10th है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। तो ये ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन है, और ये ही ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन जो थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल प्रोजेक्शन कहते हैं, और इसी का नाम विलाई होता है। ये एब्जॉर्प्शन करवाता है, जहाँ पर ये ज़्यादा होता है वहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, और ये जेजुनम रीजन में बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, ड्यूडेनम जेजुनम के बाद जो इलियम आता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इलियम। इलियम जो होता है सबसे लंबा पार्ट होता है। यहाँ तक डाइजेशन में, यहाँ तक लगभग इसमें आकर के सारी जूस जो होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जिसे हम आपको बताएं इस पार्ट में, जैसे इसको हम थोड़ा रब कर दें, जैसे अगर हम जूस की बात करें तो बक्कल कैविटी जो हमारा माउथ होता है, बक्कल कैविटी में हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। सलाइवा निकलता है, और ये सलाइवा कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो सलाइवरी जूस सलाइवा से ही बना है। सलाइवरी जो जूस होता है, सलाइवरी जूस, ये बक्कल कैविटी में पाया जाता है, माउथ में। पहला जूस डाइजेशन के लिए पहला जूस है, माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। दूसरा जूस होता है बक्कल कैविटी के बाद बक्कल कैविटी में ओशोफेगस आता है, उसमें कोई जूस तो निकलता नहीं है, कोई एंजाइम नहीं निकलता है। तो जैसे जो जूस होते हैं उनके अंदर एंजाइम होता है, वो डाइजेशन का काम करते हैं फूड को। तो ये आता है स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, उसी से नाम पड़ा है गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस ये दो जूस हो गए, पहला डाइजेशन के लिए सलाइवरी जूस, दूसरा गैस्ट्रिक जूस, और तीसरा पाया जाता है बाइल जूस। ये देखिए, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बाइल जूस फैट के एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्पफुल भूमिका निभाता है बाइल जूस हो गया। चौथा जो जूस होता है वो कहलाता है, हमारे पास बाइल के अलावा पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। बाइल जूस होता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के बाद पांचवा जो जूस होता है वो जेजुनम से निकलता है, जेजुनम रीजन में, वो होता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं इसको। माउथ से लेकर के जेजुनम तक में ये 5 जूस सेक्रेट हो जाते हैं। इनसे हमारे फूड का डाइजेशन होता है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर जेजुनम रीजन में हो जाता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्योंकि विलाई पाई जाती है, इसलिए इलियम में जाकर के पूरा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा खत्म हो जाता है। ये तो हुआ जूस के बारे में। पूरा इतना जूस सेक्रेट होता है हमारे इंटेस्टाइन में, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, जिसको हम DJI के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सलाइवरी बक्कल कैविटी में, गैस्ट्रिक स्टमक में, और बाइल और पैंक्रियाटिक जूस ये निकलता है ड्यूडेनम रीजन में। और ध्यान से समझिएगा इसे, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम रीजन में यहाँ निकलता है, और इंटेस्टाइनल जूस जेजुनम रीजन में निकलता है। जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके बाद एक लॉन्गेस्ट पार्ट आता है इलियम। इलियम से पहले जेजुनम में हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, और इसी में एक एंजाइम भी निकलता है, 11th में हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो बाइल और पैंक्रियाटिक जूस है, जैसे ये बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, ये हमारे पास ड्यूडेनम रीजन में निकलता है। ये स्टमक में और ये
बक्कल कैविटी में और ये जेजुनम रीजन। ये जो ड्यूडेनम आप देख रहे हैं ये पार्ट पूरा ये सी शेप पार्ट होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में एक हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट आकर के ओपन होती है। ये दो डक्ट से मिलकर बनती है, एक हिपैटिक डक्ट और एक पैंक्रियाटिक डक्ट। देखिए पैंक्रियाटिक ये पूरा पैंक्रियाज है, ये ग्लैंड होती है पैंक्रियाज, सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर बॉडी की, ये पैंक्रियाज है। लीवर यहाँ में बना है, बाइलोब्ड होता है। ये बीच में यहाँ पर ऐसे जैसे रस्सी से किसी चीज़ को बांध लिया है, दो भाग में बढ़ जाता है, तो लीवर में दो लोब पाए जाते हैं, बाइलोब्ड होता है। लीवर बाइल का फॉर्मेशन करता है। बाइल इस डक्ट से होकर के ये जो है हिपैटिक डक्ट है, ये दो डक्ट मिल करके लेफ्ट राइट, ये राइट रीजन ये लेफ्ट रीजन, दोनों आकर के जब आपस में मिलते हैं इनको कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। हिपैटिक लीवर का एक नाम होता है, हिपैटिक डक्ट कहते हैं। अब यहाँ से ये है गाल ब्लैडर, तो यहाँ से आने के बाद जो ये बाइल होता है, यहाँ से आने के बाद जाता है गाल ब्लैडर में, स्टोर होता है। स्टोर होने के साथ साथ कंसंट्रेट होता है, गाढ़ा होता है। कहाँ पर? गाल ब्लैडर में। और यहाँ पर ये रखता रहता है, यहाँ पर ये रखा हुआ रहता है, स्टोर रहता है और समय समय पर ये निकलता रहता है। तो इसके जो गाल ब्लैडर है, यहाँ पर लीवर में बाइल बनने के बाद आकर के स्टोर हो गया और गाढ़ा हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है, तो यहाँ पर स्टोर है एक्चुअली। तो यहाँ से ये जिस नली के, जिस डक्ट के सहारे ड्यूडेनम में आता है उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट, यानी कि गाल ब्लैडर को सिस्टिक डक्ट के सहारे लाया जाता है। देखिए ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है और ये सिस्टिक डक्ट है, दोनों मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। दोनों नलियाँ जब आपस में मिलती हैं तो उनको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। और ये कॉमन बाइल डक्ट आता है, कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट। ये देखिए ये पैंक्रियाटिक डक्ट, ये पूरा डक्ट ये जो है पैंक्रियाज से निकली हुई नली है, इसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ से पैंक्रियाटिक आ करके ये एक नली बनाती है, नली जो कि ड्यूडेनम में ओपन होती है। ये इस नली का नाम होता है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि हिपैटिक और पैंक्रियाटिक दोनों से मिला हुआ डक्ट है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अच्छा ये यहाँ पर गार्डेड रहता है, मतलब अपनी मर्जी से ये सेक्रेशन ड्यूडेनम में उड़ेल नहीं देता है। तो यहाँ पर एक वॉल्व जैसा स्ट्रक्चर लगा रहता है जिसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यहाँ पर पाया जाता है, वो इसको गार्ड करता है जूस को, मतलब जूस को यहाँ पर रिलीज होने के लिए ड्यूडेनम। अब देखिए हिपैटो पैंक्रियाटिक, ये हमने सारी चीज़ बताई। तो ड्यूडेनम में एक बाइल और एक पैंक्रिया, यहाँ बाइल और एक पैंक्रिया दोनों का जो जूस होता है तो बाइल और पैंक्रियाटिक जूस आकर के मिलता है, यहाँ दो जूस। और ये तो हमने बता ही दिया था। तो देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड सारी जूस, सारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम सब कुछ वहीं पर होता है। कल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, केवल जनरली वाटर का और कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, बस कुछ वाटर मिनरल्स का जनरली एब्जॉर्प्शन होता है, ज़्यादातर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड और भी पढ़ेंगे, जैसे सीकम, कोलन, रेक्टम होता है, उनके 3 पार्ट होते हैं। तो सीकम, कोलन और रेक्टम, तो हम वहाँ पर देखेंगे एक पाइल डिजीज़ होती है, वो क्यों होती है, कॉन्स्टिपेशन से होती है, तो उसका क्या रीज़न होता है, थोड़ा हम इसमें समझ लेते हैं। हालांकि ये क्लास 10th के लिए बनाया गया वीडियो है, तो फिर भी थोड़ा बहुत जानने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, उसको समझ लेंगे हम अगले, क्योंकि एक ही 6 महीने के बाद हमको 11th में जाना, सब कुछ पढ़ना ही रहेगा। तो बस आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।